जीएसटी के रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे एक्सटेंड नहीं किया था। और अब यानी कि आप 1 जनवरी 2021 से अपनी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से रिलेटेड है, उसको फाइल करने जाएंगे तो उसमें लेट फीस लगना स्टार्ट हो गई है। और उसी के साथ जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटी के एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2020, उसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 तक कर दिया था। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर और प्रोफेशनल यहाँ पर इस ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उसी के चलते हुए यहाँ पर कंटिन्यूसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे डेट एक्सटेंशन को लेकर। तो उसी के बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन और सर्कुलर डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को ओपन कर रखा है, जो कि है द वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की तरफ से, जो कि रिक्वेस्ट 1 जनवरी 2021 को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से करी गई है। इसके अंदर सब्जेक्ट में लिखा है, हाईली डिसअपॉइंटेड विद जीएसटी ऑडिट एक्सटेंशन प्रेस रिलीज 30 December 2020 when delay is due to fact the department GSTN was not ready up to 30 December 2020। यानी कि 30 दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आई है, जिसमें जीएसटी के एनुअल रिटर्न की डेट को एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 तक करा गया है, लेकिन 30 दिसंबर 2020 तक तो पोर्टल ही रेडी नहीं था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एनुअल रिटर्न को लेकर। तो यहाँ पर जो आपने डेट बढ़ाई है, इसमें सिर्फ 2 महीने का टाइम ही क्यों दिया है? यहाँ पर कम से कम टैक्स पेयर को 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए, और इस डेट को बढ़ाकर 31 मई 2021 तक किया जाना चाहिए। इसी रिक्वेस्ट में आगे लिखा है, द वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पुणे वॉज फॉर्म्ड इन 1980, और इस एसोसिएशन के अंदर 1500 ज़्यादा टैक्स कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स मेंबर है, जिन्होंने सबने मिलकर यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है इस डेट एक्सटेंशन को लेकर। जब आप इस डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट में आगे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो इनका मेन पॉइंट दिया है, उसमें लिखा है, गवर्नमेंट हैज मेड जोक ब्लंडर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बाय स्पेसिफाइंग इन अप टू 28 फरवरी 2021 बिलो। और यहाँ पर जो नीचे एक और यहाँ पर आपको जो जीएसटी के पोर्टल पर अपडेट्स, न्यूज़ एंड अपडेट्स में शो हो रहा है एक नोटिफिकेशन, वो भी यहाँ पर शो करी गई है। और उसी के साथ यहाँ पर जो डेट की एक्सटेंड करी गई है, जो कि 28 फरवरी 2021 तक करी गई है, जबकि लॉ में लिखा है कि आपको यहाँ पर कम से कम 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए डेट एक्सटेंशन को लेकर। यानी कि आपकी एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने के लिए जब पोर्टल पर यूटिलिटी अपलोड हो जाए, उसके बाद में आपको कम से कम 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए आपके आईटीआर, आपके जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको जब यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई, उसके बाद में सिर्फ 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है अपनी 2019-20 की जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनवरी और फरवरी के कंप्लायंसेस है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट है, इनकम टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है, इनकम टैक्स ऑडिट के रिटर्न्स जो फाइल करने होते हैं उनकी भी लास्ट डेट है, और इन सारे कंप्लायंसेस के बीच में ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटी के एनुअल रिटर्न की भी लास्ट डेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने 28 फरवरी 2021 तक कर रखी है। और इसी के साथ साथ जो रेगुलर टैक्स पेयर है, वो अपने जीएसटी के रिटर्न्स को भी उनको मंथली बेसिस पर फाइल करना होता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या जो क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट इन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन सारे कंप्लायंसेस को देखते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से कि इस डेट को एक्सटेंड करके
फर्दर एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 तक किया जाए और यहाँ पर टैक्स पेयर के हित में निर्णय लिया जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब इस रिक्वेस्ट को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कब तक एक्सेप्ट करता है और इस डेट को एक्सटेंड करता है। और यदि यह डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको अपने कंप्लाइंसेस में जीएसटी के एनुअल रिटर्न को भी ऐड कर लेना है और उसे भी 28 फरवरी 2021 के पहले कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में जीएसटी की एमनिस्टी स्कीम, जिसे एक्सटेंड अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के लिए हमारी मुहिम कंटिन्यूसली चल रही है और जीएसटी लेट फीस को वेव कराने के लिए हम कंटिन्यूसली आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।